हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देशित। मेरा नाम शिवानी और मैं आपके लिए लेके आई हूँ हमारे भारत देश के इतिहास से जुड़ी बहुत ही रोमांचक कहानियाँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि भारत देश के इतिहास से जुड़ी रोमांचक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे हमारे चैनल देशित पर। भारत में आर्यों का भौतिक और सामाजिक जीवन। यह माना गया है कि आर्य भारत के मूल निवासी थे। कुछ इतिहासविद कहते हैं कि आर्यन का वास्तविक घर मध्य एशिया में था। दूसरे इतिहासविदों का मत था कि इनका वास्तविक घर दक्षिणी रूस, कैस्पियन समुद्र के पास या दक्षिण पूर्व यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी में था। वे आर्य जो भारत में बस गए थे इंडो आर्यन कहलाते। बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि आर्यन साइबेरिया में बसे थे, परंतु गिरते तापमान की वजह से उन्होंने हरियाली के लिए साइबेरिया छोड़ दिया था। भौतिक जीवन। ऋग्वैदिक आर्यन अपनी सफलता का श्रेय उनके घोड़ों, रथों और पीपल के हथियारों के प्रति समझ को देते थे। बुआई, कटाई और खलिहान के लिए आर्यन लकड़ी हलों का हिस्सेदारी में प्रयोग करते थे। आर्यन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति गाय थी। आर्य जो कि देहाती थे, इनकी ज़्यादातर लड़ाइयाँ गाय के तबेलों पर नियंत्रित के लिए होती थीं। इन लड़ाइयों का ऋग्वेद में गिवियस्त या गायों की खोज कहा जाता था। जमीन को निजी संपत्ति के रूप में नहीं देखा जाता था। तांबा, लोहा और पीतल जैसे धातु का प्रयोग होता था। कुछ लोग सुनार, कुम्हार, सूत काटने वाले, बढ़ई का काम करते थे। आदिवासी राजनीति। आदिवासी मुखिया को राजन कहा जाता था और उनका स्थान वंशानुगत होता था। राजा के साथ आदिवासी सभाएं जैसे सभा समिति, गढ़ और विधाता भी निर्णय लेने की ताकत रखते थे। पूर्व वैदिक काल में महिलाएं भी सभा और विधाता में भाग ले सकती थीं। दो मुख्य पदाधिकारी जो राजा की मदद कर सकते थे, पुरोहित या पंडित होते थे। सेनांत या सेना गलत काम करने वालों पर नजर रखने के लिए जासूस नियुक्त किए गए थे। वे अधिकारी जो गांव में बस गए थे और जमीन पर कब्जा कर लिया था, उन्हें वज्रपति कहते थे। वज्रपति क्षेत्र सेना के नियंत्रण में थे और परिवारों कुलपा के मुखिया और युद्ध के लिए सेना बटालियनों ग्रामीण कहते थे और वे नेतृत्व करते थे। आर्यन के पास अस्थायी सेना नहीं थी, पर वे सेनानी थे। वे प्रकृति से आदिवासी थे और इसलिए लोगों को उनकी जाति से पहचाना जाता था। आर्यन के जीवन में आदिवासी जन या विष एक महत्वपूर्ण किरदार अदा करते थे। विष आगे ग्राम या योद्धाओं से बनी हुई छोटी आदिवासी इकाइयों में विभाजित था। जब दो ग्राम आपस में एक दूसरे से लड़ते थे, उससे संग्राम या युद्ध कहा जाता था। ऋग्वेद में परिवार के लिए कुछ या गृह शब्द का प्रयोग किया गया था। आर्य संयुक्त परिवार में रहते थे। रोमन की तरह वे पितृसत्ता को मानते थे, जैसे परिवार का मुखिया पिता होता था। लोग बेटों बेटियों को ज़्यादा पसंद करते थे और बलिदान के लिए इसके लिए प्रार्थना भी करते थे। महिलाएं राजनीतिक सभाओं में भाग ले सकती थी और अपने पतियों के साथ बलिदान भी कर सकती थी। ऋग्वेद में एक से अधिक पति रखने पर भी विवाह नियम था और ऐसे कई घटनाएं हैं जिसमें मृत भाई की पत्नी से विवाह किया गया हो और विधवा का दोबारा विवाह किया गया हो। बाल विवाह के लिए कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है और विवाह के लिए 16 या 17 वर्ष की उपयुक्त मानी गई है। सामाजिक विभाजन। आर्य वर्ण के प्रति सचेत थे और उन्होंने वर्ण के आधार पर जातियां भेदभाव शुरू कर दिया। शाब्दिक अर्थ रंग। आर्य मूल निवासियों से रंग रूप में गोरे थे, जिसने सामाजिक प्रणाली को जन्म दिया।
दास और दस्यु के गुलामों की तरह व्यवहार किया गया था और शूद्र को जाति प्रणाली में सबसे निम्न दर्जा दिया गया था। आदिवासी मुखिया युद्ध में लूटे गए माल में से सबसे ज़्यादा हिस्सा प्राप्त करता था, ताकतवर हो जाता था। ईरान की तरह आदिवासी समाज 3 दलों में विभाजित हो गया था। पहला योद्धा, दूसरा पुरोहित, तीसरा आम लोग। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियोस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल देशहित को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि भारत देश से जुड़ी ऐतिहासिक कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे हमारे चैनल देशहित पर। थैंक यू।